दिन के बजे हैं 11:30। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम टू इंडिया न्यूज। और अब से ठीक लगभग 2 घंटे पहले 9:39 पर हमने सबसे पहले खबर ब्रेक की। मोस्ट वांटेड विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है मध्य प्रदेश के उज्जैन से। उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए विकास दुबे पहुंचा था। जो तस्वीर मेरे टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ आपको नजर आ रही है, इन तस्वीरों में आप देखें, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि विकास दुबे जब महाकाल मंदिर पहुंचा, बैरिकेडिंग को ठीक क्रॉस करके आगे जाता हुआ विकास दुबे को जब अरेस्ट किया गया, उसके बाद थाने के सोफे पर बैठा हुआ विकास दुबे, अभी आपको टीवी स्क्रीन पर विकास दुबे को अपने शिकंजे में दबोचे हुए मध्य प्रदेश पुलिस और सिविल ड्रेस में आपको एसटीएफ के जवान नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग से लेकर के जाते हुए जब विकास दुबे को लेकर के जा रहे थे पुलिस वाले, विकास दुबे चिल्लाने लगा, चीखने लगा, कहा मैं ही हूं कानपुर वाला विकास दुबे, ये लोग मुझे पकड़ करके ले जा रहे हैं। तभी उसे 2 थप्पड़ मारा गया। विकास दुबे चिल्लाता रहा, चीखता रहा। विकास दुबे को ये लगा कि कहीं पुलिस वाले ले जा करके एनकाउंटर न कर दें। विकास दुबे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है, हम यूपी पुलिस के संपर्क में हैं। विकास दुबे को यूपी पुलिस को सौंपेंगे। सुबह से सीएम योगी के संपर्क में मैं हूं, ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने कहा। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया है और आगामी कार्रवाई के लिए उसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। सर, क्या आपके यूपी के मुख्यमंत्री से भी बात हुई है कि इस सिलसिले को? हाँ, इस सिलसिले में मेरी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से चर्चा हुई है और दोनों राज्यों में तालमेल है। महाकाल की चौकी में, और ये जरूरी है कि उससे बृहद पूछताछ जब की जाए और तत्परता के साथ कि जो पुलिस अधिकारी, जो आईएएस अधिकारी, जो व्यवसायी, बिजनेसमैन और राजनेता ने इसमें प्राण ऊर्जा फूकी है, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई और जैसे गैंग मेंबर के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनको नेस्तनाबूद करना, उनको मिट्टी में मिलाना, वो कार्रवाई करनी चाहिए। अब देश और प्रदेश कुर्बानी मांग रहा है। इसमें किसी प्रकार का प्रमाद एक अपमान होगा हमारे शहीद कर्मियों के खून के ऊपर। क्या लगता है इसकी गिरफ्तारी से कई लोग और भी सामने पकड़े जाएंगे? बहुत पकड़े जाएंगे। बहुत बड़ा गिरोह है। अगर गहराई से पूछताछ की जाएगी, जो कि मुझे विश्वास है जरूर की जाएगी, ये सब बेनकाब होंगे और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, रासुका और चल अचल संपत्ति कुर्क होने का समय आ गया है। It is a matter of tremendous satisfaction that Vikas Dubey today surrendered in Mahakal outpost. पूर्व डीजीपी यूपी विक्रम सिंह को सुन रहे थे आप। विक्रम सिंह का ये कहना है कि जितने भी लोग गैंगस्टर विकास दुबे के साथ में रहे हैं, अब उन्हें उनकी नियति तक, उनके अंजाम तक पहुंचना बेहद जरूरी है। अभी अभी जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हों, उज्जैन यानी मध्य प्रदेश से अरेस्ट हुआ है विकास दुबे। गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने एमपी के उज्जैन से अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद विकास दुबे चीखने लगा, चिल्लाने लगा, क्योंकि डरा हुआ था विकास दुबे। कहने लगा कि मैं ही हूं कानपुर का विकास दुबे। विकास दुबे को अब पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के यूपी पुलिस कानपुर आएगी और कानपुर में ही ला करके उससे ये पूछा जाएगा कि 2 जुलाई को उसके साथ में कौन कौन लोग थे। बहुत ही प्लानिंग करके दबोचा गया है। हालांकि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कॉल डिटेल से मिली भगत का पर्दाफाश होगा, सीडीआर को सार्वजनिक किया जाना चाहिए विकास दुबे के गिरफ्तारी के बाद। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का यह कहना है कि उज्जैन से दुबे के और भी 2 साथी अरेस्ट हुए हैं। कानपुर शूटआउट मुख्य आरोपी विकास दुबे अरेस्ट कर लिया गया है। इंडिया न्यूज ने सुबह 9:39 पर ही यह खबर ब्रेक कर दी थी। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले यह खबर दिखाई है। 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको ग्राफिकल इनपुट भी दे रहे हैं और इसके अलावा
जब महाकाल मंदिर थाने में सोफे पर विकास को बिठाया गया, कितना डरा हुआ था ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा महाकाल मंदिर परिसर में विकास दुबे को कैसे बड़ी प्लानिंग करके दबोचा गया है, ये भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। विकास दुबे चीखने लगा, कहने लगा कि मैं ही कानपुर का विकास दुबे हूं, क्योंकि उसे यह लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि एनकाउंटर में मारा जाए। 5 लाख का इनामी गैंगस्टर उज्जैन से गिरफ्तार हो गया है। महाकाल मंदिर के पास से विकास की गिरफ्तारी की गई है। अभी की बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और विकास दुबे जिसके बारे में पहले तो ये लग रहा था गिरफ्त में अभी है विकास, और पहले तो ये लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हरियाणा भाग गया। फिर ये भी कहा जा रहा था कि कहीं यूपी की सीमा क्रॉस करके गोरखपुर के जरिए नेपाल जा सकता है, चंदौली मिर्जापुर की तरफ से ये नेपाल भाग सकता है। इस तरह की बातें भी कही जा रही थी। लेकिन यूपी पुलिस कोऑर्डिनेशन में थी एमपी पुलिस के, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, और उसके बाद विकास दुबे को अरेस्ट किया गया है। विकास दुबे के गांव बिकरू में पूरी तरह से साजिश रची गई थी और विकास दुबे ने गोली चलाई थी पुलिस वालों के ऊपर। 8 पुलिसकर्मी 2 और 3 जुलाई की रात को शहीद हुए थे। तभी से विकास दुबे की तलाश थी। हफ्ते भर के अंदर यानी 7 दिन के अंदर विकास दुबे को अरेस्ट कर लिया गया है। एक ऐसे वक्त में जबकि विकास दुबे के साथी अमर दुबे हमीरपुर में मारा गया था। और इसके अलावा प्रभात को फरीदाबाद से उठाने के बाद यानी अरेस्ट करने के बाद फिर, और ये देखिए विकास दुबे को जहां से गिरफ्तार किया गया है, मैप में हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन, जहां से महाकाल मंदिर प्रीमाइस से विकास दुबे को अरेस्ट किया गया है। जैसे ही अरेस्ट किया गया, विकास दुबे चिल्लाने लगा कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूं। वो विकास दुबे जिसने 19 साल पहले कानपुर देहात के शिवली थाने में घुस करके बीजेपी नेता संतोष शुक्ला की बिल्कुल सरेआम हत्या कर दी थी। वो विकास दुबे जिसने बड़े बड़े राजनेताओं के साथ तब सरेंडर किया था। वो विकास दुबे जिससे बड़े बड़े राजनेताओं से शय मिली थी। वो विकास दुबे जिसने एक जमाने में बहुजन समाज पार्टी का साथ पकड़ा था। वो विकास दुबे जिसकी बीवी ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी। और इस तरह के कई कागजात वायरल हैं। हालांकि यह भी जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का यह विषय है कि क्या वाकई में ऐसा है। लेकिन उज्जैन के महाकाल थाने में अभी विकास दुबे है, अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में पेश करने के बाद फिर ट्रांजिट रिमांड पर 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। 5 लाख का इनामी गैंगस्टर उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। बिकरू हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई क्या क्या रही है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से श्यामू वाजपेयी को अरेस्ट किया गया कानपुर से। दयाशंकर अग्निहोत्री को अरेस्ट किया गया। दयाशंकर अग्निहोत्री ने यह बताया विकास दुबे ने नौकरानी के पति यानी दयाशंकर अग्निहोत्री से बंदूक छीनकर पुलिस वालों पर चलाई थी। और इसके अलावा प्रभात मिश्रा फरीदाबाद से अरेस्ट, एनकाउंटर में ढेर। प्रवीण उर्फ बउआ दुबे इटावा में ढेर। अमर दुबे हमीरपुर में एनकाउंटर में मारा गया। मोस्ट वांटेड की गिरफ्तारी का पहला वीडियो, पहली खबर, पहली ब्रेकिंग सबसे पहले हमने इंडिया न्यूज पर दिखाई। विकास दुबे को आप देखें, बाईं तरफ की जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, वहां पर महाकाल मंदिर के बैरिकेडिंग को पार करते हुए विकास दुबे महाकाल मंदिर दर्शन करने के लिए आया। उसने 251 रुपए की पर्ची कटवाई। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से सुने आप। प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। अब यहां पर यह समझा जाएगा कि विकास दुबे के अरेस्ट होने के बाद कि विकास दुबे को 7 दिन में किन किन लोगों ने शय दी है। विकास दुबे के सर पर हाथ रखने वाले बड़े बड़े राजनेता कौन से रहे हैं? क्या किसी सत्ताधारी दल के विधायक रहा है, या पॉलिटिकल पार्टीज ने अगर विकास दुबे का साथ दिया है तो कौन कौन से रहे हैं? विकास दुबे के गैंगस्टर बनने की कहानी में और कितने राजदार हैं? विकास दुबे के साथ और कितने गुनहगार हैं? विकास दुबे को पकड़ने के बाद अब एक एक राज खुलेगा और विकास दुबे की सारी ही जितनी भी लाल डायरी है उसे खंगाला जाएगा। और विकास दुबे की ये जो काली डायरी है, माफ कीजिएगा, इस काली डायरी के जरिए ही विकास दुबे के गुनाहों का रासफाश आगे एक एक करके किया जाएगा। हालांकि कहा यह जा रहा है हो सकता है बहुत जल्दी ही एमपी पुलिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और विकास दुबे को कानपुर लाने के बाद यूपी पुलिस की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। विकास दुबे पिछले 7 दिन से जिसने टॉप ब्यूरोक्रेट से लेकर के टॉप पुलिस ऑफिशियल्स की नाक में दम करके रखा था। मेरे साथ
देश की एक बहुत बड़ी शख्सियत जुड़े हुए हैं। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे लाइव है मेरे साथ में। गुप्तेश्वर जी, आपका समय बहुत बेशकीमती है, बहुत ही बहुमूल्य है। इंडिया न्यूज को आपने समय दिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गुप्तेश्वर जी। मेरा पहला सवाल, आपको क्या लगता है कि विकास दुबे को अरेस्ट करने के लिए अलग अलग राज्यों की पुलिस ने किस तरह का कोऑर्डिनेशन किया होगा? देखिए, जैसे ये सूचना मिली, ये बिहार की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस या केरल की पुलिस, पंजाब पुलिस कोई अलग अलग नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं, ज्योग्राफिकल डिविजन्स हैं, लेकिन पुलिस तो सब जगह की एक ही होती है और सबका काम भी एक ही तरह का है। आंतरिक सुरक्षा का काम, विधि व्यवस्था संधारण और अपराध नियंत्रण का काम। तो हमें जैसे पता चला, हम पड़ोसी राज्य हैं, हम तो अलर्ट मोड में आ गए थे। दूसरे दिन मेरा स्टेटमेंट बयान भी आ गया था। लोगों ने कहा बिहार घुस रहा है, बिहार घुसेगा, नेपाल के रास्ते से आएगा। मैंने स्पष्ट कर दिया कि बिहार में तो थोड़ी भी बुद्धि होगी तो घुसने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि बिहार घुसेगा तो बच के नहीं जाएगा। तो मैंने हमारे सारे 7 नेपाल से बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट जो हैं, सारे कप्तान लोगों को बात करके मैंने उनको अलर्ट कर दिया था। मैंने एसटीएफ की टुकड़ी भी लगा दी थी बॉर्डरिंग इलाके पर, एसएसबी तो है ही। तो हमने बॉर्डर पर एसएसबी की अपनी टुकड़ी लगा दी, सीतामढ़ी में लगा दी, ये गोरखपुर का जो बॉर्डर है हमारा, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, देवरिया का बॉर्डर है, सब जगह लगा दी और सब लोगों को अलर्ट कर दिया था। तो हमारे यहाँ तो जैसे प्रवेश करता वैसे ही वो पकड़ा जाता, उसमें बचने की कोई संभावना ही नहीं थी। एक तो अब ये उसने एक सेफ रास्ता निकाला कि मध्य प्रदेश चलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस भी अलर्ट मोड में थी, पकड़ा गया। गुप्तेश्वर जी, एक तो मेरे मन में व्यक्तिगत तौर पर आपको लेकर के बहुत सम्मान है, क्योंकि आप जो भी बातें करते हैं एकदम खुल करके करते हैं और बहुत ही ईमानदार स्टेटमेंट आपके होते हैं। अब मैं कैनवास को बड़ा करता हूं। यूपी में ये विकास दुबे कैसे बनते हैं? यूपी में मुख्तार अंसारी जैसे कैसे पैदा होते हैं? यूपी में ब्रिजेश जैसे कैसे पनपते हैं? यूपी में धनंजय सिंह जैसे लोग कैसे किस तरह से आगे बढ़ते हैं? यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला जैसों का विस्तार कैसे होता है? कैसे बनते हैं ये सब? ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं वो, बाहुबली, दबंग, गैंगस्टर, भाईजी, भैया, बाबू साहब, क्या होते हैं ये? कैसे बनते हैं? थोड़ा बताइए मुझे। कोई प्रोसेस है क्या इसका? हाँ, प्रोसेस है ना। यही बात तो मैं, आपको आजादी है, आप पत्रकार हैं, जिस पेशे में हैं, आपको खुलकर बोलने की आजादी है। मैं एक ऐसी नौकरी में हूं जहां जब सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए, बहुत चीजों को बहुत गहराई से जानते हुए भी सच्चाई बोलने में परहेज करना पड़ता है। लेकिन संकेत में यही बात मैं 30 वर्षों से बोल रहा हूं। हाँ। मैं चाहता हूं कि इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। अपराध की संस्कृति है और इस बात को विकास दुबे तो एक छोटा सा है। अपराध की संस्कृति का जो वृक्ष है उसका एक छोटा फल है विकास दुबे। ऐसे बहुत शाखाएं हैं, बहुत टहनियां हैं इस वृक्ष की। अपराध की संस्कृति के वृक्ष की बहुत शाखाएं हैं, बहुत टहनियां हैं और बहुत तरह तरह के उसमें फल लगे हुए हैं। तो ये अपराध की संस्कृति का परिणाम है विकास दुबे। और बनने की प्रक्रिया बहुत साधारण है, लेकिन बहुत ये कॉम्प्लेक्स होती जाती है जैसे जैसे अपराधी के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार होता जाता है। आप कुछ मत करिए, एक रोड छाप क्रिमिनल है, आज लूट करता है, डकैती करता है, कल वो कत्ल कर दिया 1 का, कल 5 का। बस जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर उसका समर्थन देना शुरू कर दीजिए। जनता का समर्थन जैसे मिलता जाएगा वैसे उसके प्रभाव क्षेत्र का विस्तार होता जाएगा, वैसे उसकी ताकत में विस्तार होता जाएगा। और एक ऐसी, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं ना, मैं सैल्यूट करूंगा सर आपको। रियली सैल्यूट टू यू सर। जनता का समर्थन मिलने से सर लाइव सैल्यूट टू यू। ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो सर लाइव सैल्यूट टू यू। शासन के सर लाइव सैल्यूट करने लगता है, गुप्तेश्वर जी, शासन की मजबूरी हो जाती है। हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि शासन की मजबूरी हो जाती है तभी मुख्तार अंसारी जैसे होते हैं, शासन की मजबूरी हो जाती है तभी विजय कुमार जैसे बाहुबली विधायक होते हैं, तभी अशोक सिंह चंदेल जैसे होते हैं, इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी होते हैं, सुरेश्वर सिंह होते हैं, तभी धनंजय सिंह होते हैं, तभी अभय सिंह होते हैं। यही कहना चाहते हैं ना आप? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक टिकट, अगर एक टिकट आपको मिल जाता है, उसके बाद जितने भी दाग आपके ऊपर लगे हों तो वो दाग अच्छे हैं, है ना सर? दाग जितने भी लगे हों दाग अच्छे हैं। गुप्तेश्वर जी, यही गुप्त बात है मेरे ख्याल से यूपी की राजनीति की। जिस तरह से कह रहे हैं उस तरह से हम नहीं कह सकते।
लेकिन बात यह है कि मैं इशारे में कह सकता हूं कि अपराध की संस्कृति का जो वटवृक्ष है, जो आज इतना विशाल दिखता है, जिसकी इतनी शाखाएं दिखती हैं, जिसकी इतनी टहनियां और इतने फल दिखते हैं, इस वृक्ष को लगाया किसने और इस वृक्ष को सींच कौन रहा है, इसमें खाद पानी कौन दे रहा है। हम जात के नाम पर उसमें खाद पानी देते हैं, मजहब के नाम पर उसमें खाद पानी देते हैं, और बाद में जब उसका विस्तार होने लगता है तो अलग अलग निहित स्वार्थों के कारण सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, पुलिस वाले, अन्य पेशों के लोग अपने अपने निहित कारणों के कारण, स्वार्थों के कारण उसमें खाद पानी सींचने लगते हैं। तो अपराध की संस्कृति का यह वटवृक्ष जो तैयार होता है, हम किसी को, एक आदमी को उंगली दिखा करके नहीं कह सकते केवल नेता दोषी है। नेता दोषी है तो जनता क्यों नहीं दोषी है? जनता अगर ताकत दे देगी, उसके पीछे खड़ी हो जाएगी, तो नेता को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नेता को तो वोट चाहिए, तो जनता के खिलाफ कैसे जाएगा नेता? सर मैं बताता हूं, जनता को भी सोचना चाहिए, केवल नेता को गाली देकर नहीं। क्या होता है ना, क्या होता है सर कि मैं मान लीजिए वोट देने के लिए जा रहा हूँ, या गुप्तेश्वर पांडे जी मान लीजिए वोट देने के लिए जा रहे हैं। होता क्या है, मेरे जहन में ये होगा, राशिद हाशमी के जहन में ये होगा, मेरा सीएम कैसा हो, मेरा पीएम कैसा हो, मेरे सीएम की पार्टी क्या है, मेरे पीएम की पार्टी क्या है, जिस तरह का मैं पीएम या सीएम चाहता हूं, और उसी के बाद मैं वही ठप्पा लगा करके आऊंगा। अब ठप्पा मैंने एक्स पर लगाया, वाई पर लगाया, जेड पर लगाया। बहुत बार क्या होता है, ये मैं अपने जहन में नहीं रखता, और यही एक वजह होती है गुप्तेश्वर जी, यही एक वजह होती है। 2017 का एक डेटा मेरे पास में है, गौर से सुनिएगा आप। विधानसभा चुनाव का डेटा है 2017 का, यूपी का। चुन कर आए बीजेपी के 114 टेंटेड, समाजवादी पार्टी के 14 पर आपराधिक मामला, बीएसपी के 5 पर आपराधिक मामला, कांग्रेस के 1 विधायक पर आपराधिक रिकॉर्ड। कुल मिलाजुला करके 403 में से 143 विधायक टेंटेड। सांसदों की बात कीजिए, 80 में से 44 ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें बीजेपी के 35 हैं, बीएसपी के 5 हैं, समाजवादी पार्टी के 2 सांसद हैं। मजबूरी है यहाँ पे जरूरी। गुप्तेश्वर जी हमारे साथ में है, बहुत बड़ी शख्सियत। एक ब्रेक मगर हाँ, गुप्तेश्वर पांडे जी, जहां से मैं छोड़ करके गया था, ये अपराधी, ये टेंटेड, जिनके साथ में बड़े बड़े अपराध का ग्राफ जुड़ा है, यूपी की राजनीति के लिए मजबूरी है या जरूरी है? देखिए, ये आप हमसे पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछिए, हम पॉलिटिकल आंसर भी नहीं दे सकते। मैं सिर्फ सीधी एक बात कहता हूं, केवल नेताओं को या पॉलिटिकल पार्टीज को आप ब्लेम नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी समझिए। जब अपराधी के पीछे समाज खड़ा हो जाता है, उनके जात के लोग खड़ा हो जाते हैं, अपराधी के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, तो ऐसे लोगों से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजनेताओं पर भी दबाव पड़ता है। समाज को जातिवाद की या धर्म की प्रयोगशाला कौन बनाता है सर? हाँ, आप जहां पहुंच गए हैं वहां पहुंचकर बोलने की मुझको इजाजत नहीं है, लेकिन आप जो जहां इशारा कर रहे हैं आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं, आपका समर्थन भी कर रहा हूं। गुप्तेश्वर जी, ये सही बात है। आप जितना भी कह रहे हैं जहर इस तरह से हमारे नसों में भरा गया है, जात का जहर इस तरह हमारी नसों में भरा गया है जी, कि थाना में थानेदार जाता है, जिला में कलेक्टर और कप्तान जाता है, तो आम आदमी नहीं, पढ़े लिखे लोग सबसे पहले ये पता करते हैं कि जो हाकिम आया किस जात का है, अच्छा है, बुरा है, निष्पक्ष है, काम करने वाला, ईमानदार, इसकी कोई कीमत नहीं। अगर घटिया भी है, चोर भी है, बेईमान। विकास दुबे की मां को एक बार सुने गुप्तेश्वर जी आप। जिनने करवा वही है, वो खुदाई हुई बताई है। उज्जैन से पकड़े गए वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? हम क्या जाने क्या करना चाहिए, हमें चलिए। विकास दुबे की मां, जिन्होंने ये कहा कि हमारे कहने से सरकार कुछ करेगी नहीं, महाकाल मंदिर में हर साल ही दर्शन के लिए जाता था। गुप्तेश्वर पांडे जी हमारे साथ हैं। एक ब्रेक, जल्द लौटते हैं।